उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में नवी मुहर्रम का जुलूस आशिकाने अहले बैत इंतजामिया कमेटी सुल्तानपुर की सरपरस्ती में डिहवा से निकलकर अपने परंपरागत रूट से होता हुआ डाकखाने पर इख्तिताम हुआ, जिसमें ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के जनरल सेक्रेटरी हजरत सैयद बाबर अशरफ साहब ने शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर दुनिया को क्या पैगाम दिया, आइए सुनते हैं। आज ये मुक़द्दस दिन आशूरा का पूरी दुनिया इंसानियत के लिए, न सिर्फ मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया इंसानियत के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो सबक दिया, अपने 72 नफूस को करबला की मैदान पे अल्लाह की राह में कुर्बान करके शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दस्तूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया इंसानियत के हुकूक की बाजियाबी करता है, जो हक़ और बातिल के ख़िलाफ़ हक़ को हमेशा खड़े रहने और हर यानी कि ज़िंदगी में जितनी अजीम चीज़ें हैं, माल और दौलत और ज़िंदगी, सब कुछ कुर्बान करने का दर्ज करता है। आज उसी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस शहादत के मुक़द्दस मौके पे उनके चाहने वाले पूरी दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि जुल्म जैसा भी हो, जिस रूप में भी हो, अगर हुसैनी दुनिया में कहीं भी खड़ा हुआ है, जिसमें हुसैनी किरदार झलकता है, जहाँ हक़ की बाजियाबी है, जहाँ हुकूक इंसानी की बाजियाबी है, जहाँ इंसान से इंसानी रिश्तों को बहाल करने की बात करता है, जहाँ इंसानी तकाज़ों की बहाली की जाती है, जहाँ गसब को, जुल्म को, ज़्यादती को हर तरीके से हर किस्म को कुर्बानी देके रोकने का दर्स दिया जाता है, वो आज इस मुक़द्दस मौके में पूरी दुनिया को सबक देते हैं कि जुल्म जिस भी शक्ल में आए, हुसैनियत जहाँ जहाँ है, उसका फ़लसफ़ा ही यही है, उसका पाठ ही यही है कि तुम जुल्म को हर तरीके से, पूरी ताकत से, पूरी क़ुव्वत से हक़ पे खड़े रहो और जुल्म का मजबूत जवाब दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नुसरत उसी के साथ होगी जो हक़ के साथ खड़ा होगा। आज ये इजराइल में, आज यूएस में, आज ब्रिटिश में, तमाम ये सभ्यताएं, तमाम ये बड़ी ताकत को हासिल करके पूरी दुनिया के रिसोर्सेज पे कब्जा करना चाहती हैं, उन पर जुल्म कर रही हैं, उन पर ज़्यादती कर रही हैं, वो ताकत से लोगों के हुकूक को गस्ब कर रही हैं। ज़रूरत है कि पूरी दुनिया का सिविलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का इंसान हुसैनी किरदार को पढ़े, हुसैन को जाने, हुसैन की तारीख़ को पढ़े कि उन्हीं ने दुनिया की ताकत के सामने सर को न झुकाया, सर देना उन्हीं ने अजीम समझा और हुकूक इंसानी की सर दे के बाजियाबी फरमाई। आज इसी मुक़द्दस मुकाम से हम न सिर्फ हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के लोगों और सभी समाज को ये मैसेज देते हैं कि ऐ लोगों, जिस रूप में भी जब तुम्हारे बीच में यजीदियत आती है, जुल्म आता है, जब तुम्हारे हुकूक को गस्ब किया जाता है, तो तुम पे ये वाजिब हो जाता है कि अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए, अमन को बरकरार रखने के लिए, इज़्ज़त की ज़िंदगी के लिए तुम अपनी आवाज़ को बुलंद करो और जितनी क़ुव्वत है उस अपनी सारी क़ुव्वत का इस्तेमाल पूरी दुनिया के इंसानियत के हुकूक की बाजियाबी को, उसको बचाने के लिए वो लगा दो। उसके लिए माल कुर्बान करना पड़े तो तुम उसको अदना मत समझो, उसके लिए जान कुर्बान करना पड़े अपनी तो उसको तुम पीछे मत हटो, उसके लिए अपनी औलाद देना पड़े तो उसके लिए पूछे मत। पूरा खानवादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस अजीम मौके पे कुर्बान करके पूरी दुनिया को लेसन दे दिया कि दस्तूर मोहम्मदी इंसानी हुकूक की बाजियाबी के लिए पूरी दुनिया इंसानियत के लिए अजीम है और इस चार्टर को बचाना पूरी दुनिया इंसानियत का काम है। अगर ये चार्टर बच गया और दस्तूर मोहम्मदी पे अमल हुआ तो पूरी दुनिया में अमन आएगा और वो ताकतें जो जुल्म कर रही हैं, जो ज़्यादती कर रही हैं, जो लोगों के हुकूक को गस्ब करने की कोशिश कर रही हैं, वो ऑटो मोड में उनको झुकना पड़ेगा। वो झुकी हैं और उन्हें झुकना होगा, लेकिन शर्त है, उसकी प्री कंडीशन है, इन कुंतुम मोमिनीन, तुम मोमिन हो जाओ, तुम हक के रास्ते को अडॉप्ट कर लो। सिर्फ तुम इस अलम को बुलंद करने का मकसद है कि आज हम ऐलान करते हैं कि हम कुछ भी हो जाए, जैसा भी ज़माना हो,
हम किसी भी हालत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस रास्ते से हटने को तैयार नहीं। वो रास्ता जो कमज़ोरों की मदद करता है, वो रास्ता जो मजलूमों को इंसाफ दिलाता है, वो रास्ता जो भूखे को खाना खिलाने की बात करता है, वो रास्ता जो अदल व इंसाफ को नाफिज करने की बात करता है, वो रास्ता जो लोगों के दिलों में इंसान के लिए दूसरे इंसान की मोहब्बत को जगाता है, वो रास्ता जो हर किस्म की बुराई का खात्मा करता है, वो रास्ता जो जुल्म और ज़्यादती के खात्मे की बात करता है, वो रास्ता जो इंसानी रिश्तों को बहाली देता है। आज ये सारे लोग जो जमा हुए वो सिर्फ परचम ही नहीं बुलंद कर रहे, वो अहद भी ले रहे हैं कि ऐ हुसैन, आपकी कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी। आपके चाहने वाले दुनिया के हर खित्ते में मौजूद हैं। जैसा भी ज़माना हो, जैसी भी तहरीक हो, जैसी भी ताकतें हो, जैसी भी हुकूमत हो, हम हक पे डटे रहेंगे और हक के रास्ते के ऊपर अगर हमें कुछ भी कुर्बान करना पड़े तो हम कुर्बान करने से पीछे नहीं हटेंगे। आज यही ऐलान, यही सदा आज ये उसके चाहने वाले इमाम हुसैन के जमा होकर पूरी दुनिया में, दुनिया के हर खित्ते में, वो मुसलमान ही नहीं, वो जिसने भी दुनिया की जिस खित्ते में भी बैठ के जिस मजहब, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज से बिलोंग करता था, जिसने इमाम हुसैन के किरदार को पढ़ा, वो जाना इमाम हक है। गांधी ने ये बात अपनी आर्काइव गैलरी पे लिखी कि मैंने अहिंसा का पाठ इमाम हुसैन से सीखा। यही वो लेसन था, यही वो पाठ था जिस पे अमल करते हुए, जिस पे चल के गांधी ने इस प्यारे वतन अजीज को ब्रिटिश के ऑपरेसर से, जुल्म से आज़ाद दिलाई। यानी ये बात साफ है कि दुनिया की तहजीब में मौजूद वो तमाम लोग, वो किसी मज़ाहिब से बिलोंग करते हों, किसी मानसिकता से बिलोंग करते हों, किसी आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, अगर वो सही ढंग से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़लसफ़े को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मिला करके जुल्म के ख़िलाफ़ शमशीर बन जाएंगे, डट जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो जुल्म अपने आप हो जाएगा और उसकी तस्वीर इस प्यारे वतन अजीज़ की आज़ादी है और ब्रिटिशर्स की रुखसती है। दुआ गो है ये फ़कीर अशरफी अपने जद हज़रत मखदूम अशरफ जहाँ के सबनानी का वास्ता देके आज पंजतन पाक का सदका मांगता है, ऐ रहमान रहीम करीम, हमारे प्यारे वतन अजीज़ में अमन कायम कर दे। ऐ रहमान रहीम, इस मुल्क से शर, फसाद और फितने को गारत कर दे। मौला, जो इस मुल्क में भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, जो कमज़ोर करना चाहते हैं, जो हिंदू मुसलमान की बुनियाद पे इंसानी तहजीबों को बांटना चाहते हैं, ऐ मौला करीम उनको ज़ेर कर दे, उनको हिदायत अता फरमा दे और हमारे इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब, जिसके लिए ये प्यारा वतन अजीज़ जाना जाता है, उसको साबित कदम रख, उसको कायम दायम रख और हम सबको ये तौफीक अता फरमा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर्स पे, पैगाम पे, दस्तूर मोहम्मदी के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे गुजारें। वहीं जुलूस में जगह जगह लंगर और शबील का भी इंतजाम था। आशिकान अहले बैत इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष गुलाम मोइनुद्दीन ने बताया कि 10वीं का भी जुलूस अपने परंपरागत रूट से होता हुआ करबला में इख्तिताम होगा।